अब बहुत प्रयास करे पर फिर भी मृत्यु नहीं हो रही है। तब हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके एक शीत पट प्राप्त किया था। मतलब कि अगर वो उस वस्त्र को, पट यानी वस्त्र, उस वस्त्र को ओढ़ के बैठ जाएगी तो उसके लिए जो होलिका मतलब जो अग्नि में बैठेगी तो नहीं जलेगी, और प्रहलाद को गोदी में लेके बैठेगी तो प्रहलाद जल जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगी। तो होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहती है कि भाई मुझे एक शीत पट प्राप्त है, मैं उस पट को ओढ़ के अग्नि में बैठूंगी तो वो पट में ओढ़ के रखूंगी तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, प्रहलाद मर जाएगा। तब होलिका के लिए अग्नि में बैठाते हैं, प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी और प्रहलाद जी केवल और केवल ठाकुर जी का नाम जाप कर रहे हैं। तो वो अग्निदेव से जो वस्त्र प्राप्त था वो प्रहलाद जी के सिर पे आ जाता है और वहां पर होलिका का दहन हो जाता है। जो अभी होलिका निकल गई ना, होली मनाते हैं, वो इसीलिए मनाई जाती है। तो उस दिन होलिका का दहन हुआ था, तो होलिका का तो दहन हो गया, प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने कर। अब ये देख के महाराज हिरण्यकश्यप कहते हैं कि इसके तो बीच बीच में भगवान आ जाते हैं, तो उससे अगर युद्ध करना है तो मुझे शक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हिरण्यकश्यप शक्तियां प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और तपस्या शुरू करने ही वाले होते हैं कि वहीं पर एक सूक आता है। सूक यानी तोता, और वो आते ही कहता है नारायण नारायण। ये सुन के तो तुरंत हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाता है, अरे आज का तो दिन ही बेकार है, आते ही शत्रु का नाम सुन लिया। आज अगर तपस्या करी तो ब्रह्मा जी खुश होने वाले नहीं। उठ के सीधे चला जाता है, राजमहल में पहुंचता है। माता कयादु पूछती है, उनकी पत्नी पूछ रही है कि अरे महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे, वापस कैसे? बोले मैं तपस्या करने को बैठने ही वाला था कि एक तोता आया और कहता है नारायण नारायण। आज पहली बार महाराज ने अपने मुख से भगवान का नाम लिया। वहीं पर माता कयादु संकल्प करती हैं कि अभी से लेके संध्या के समय तक यानी रात्रि के समय तक महाराज से 108 बार नाम जाप कराएंगे। अब फिर कोई काम करे, फिर आ जाए, अरे महाराज वो तोता क्या बोल रहा था? बोले वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। फिर कोई काम करे, अब घर के कामकाज है, राजमहल का कार्य है, वो तोता क्या बोल रहा था महाराज? बोले वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे करते करते 106 बार संध्या के समय तक नाम जाप करा चुकी है। कितने बार? 106 बार। बच्चे कितने? 2 बार। अब बड़ा डर लग रहा है क्योंकि दिन भर से तुम एक ही बात एक ही आदमी से पूछो कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, उसको गुस्सा आएगा ही। अब कहते हैं महाराज वो बच्चों के कार्य में व्यस्त थी, खड़ी भी कहाँ पे है? दरवाजे पे, कक्ष से बाहर। अरे वो तोता क्या बोल रहा था? इतने में हिरण्यकश्यप कहता है वो तोता, कई जीव जंतुओं ने उनके शरीर के ऊपर घर बना लिया है पर घनघोर तपस्या चल रही है। ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से कहते हैं मांगो वरदान, क्या चाहिए? बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये अमरता का वरदान हम नहीं देते। बोले फिर कौन देता है? बोले तुम्हारे शत्रु देते हैं। बोले शत्रु का तो नाम ही मत ले लेना, इतनी तपस्या करी है इसके लिए नहीं करी है कि तुम आके मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने लो, आप तो मुझे अमर करो बस। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको अमर नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। तब कहते हैं कि तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले कुछ तो मांगो। तब वो कहता है कि मैं जैसा जैसा कहूं वैसे वैसे वरदान देना। बोले ठीक। बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं,
यहाँ तक कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में भी किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, 12 महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, हो गया एक प्रकार से अमरता का वरदान। ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, 12 महीने में भी ना मरूं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में भी किसी से नहीं मरना है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब अमरता का वरदान प्राप्त, समझ रहे हैं कि अमर हो गए। अब वापस हिरण्यकश्यप आते, देखते हैं प्रहलाद जी बहुत भक्ति कर रहे हैं। अब प्रहलाद जी भक्ति कर रहे हैं तो प्रहलाद जी एक ही नाम जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को भक्ति करते हुए देखा, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आता है। हिरण्यकश्यप कहता है कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे शत्रु का नाम मत लो मत लो मत लो, पर नहीं, तुम्हें तो उसी की भक्ति करनी है। तो क्या तुम्हारे हरि, तुम्हारे प्रभु विष्णु हर कड़ में व्याप्त थे? प्रहलाद जी महाराज कहते, जी पिताजी, मेरे प्रभु हर कड़ में व्याप्त थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कड़ कड़ में व्याप्त थे। तब हिरण्यकश्यप कहता है, वही राजमहल था, राजमहल में खंभ लगे थे, तो वो कहते हैं क्या इस खंभ में भी तुम्हारे भगवान हैं? बोले हाँ, इस खंभ में भी हमारे भगवान हैं। बोले तो उनसे कहो मुझसे युद्ध करें आके, वरना मैं तुम्हें अभी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब प्रहलाद जी भगवान से विनती कर रहे हैं कि प्रभु आज कैसे भी करके मेरी रक्षा करो, वरना पिताजी आज स्वयं मुझे अपने हाथों से मार देंगे। अभी तक इतने प्रयास करे लेकिन वो खुद नहीं आए, तो प्रभु आपको आना ही पड़ेगा। तब ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं और महाराज हिरण्यकश्यप डंका लेकर उस खंभ में जोर जोर से प्रहार करते हैं, और जैसे ही उस खंभ में जोर जोर से प्रहार करते हैं तब ठाकुर जी को क्रोध आ जाता है कि मेरे भक्त की इतनी परीक्षा ली गई है। तब भगवान स्वयं साक्षात नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, हुम हुम की।